हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 7 को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम उदाहरणों को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम पहले उदाहरण को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखिएगा पहला उदाहरण क्या है हमारा। पहला उदाहरण है, आकृति में OA बराबर OB और OD बराबर OC है। दर्शाइए कि नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि दो चीजें हमें सिद्ध करने के लिए दी गई हैं और हमें OA बराबर OB OD बराबर OC दिया गया है इस आकृति में। ठीक है, जो हमारी OA है OB के बराबर है और हमारी OD, ये जो हमारी OD इतनी भुजा है, इतनी दूरी है, OC के बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा हमें सिद्ध दो पार्ट करने हैं। चलिए पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और दिया में हम लोग लिख लेते हैं OA बराबर OB। ये चीज हमें दी गई है प्रश्न में, और हमें OD बराबर OC भी दिया गया है, इसे भी लिख लेते हैं। और जो हमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करना हेडिंग डाल करके, सिद्ध करना हेडिंग डाल करके जो हमें सिद्ध दो पार्ट करने हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AOD सर्वांग समत्रिभुज BOC। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना है AD समांतर BC। इस चिन्ह को बोला जाता है समांतर। ठीक है, ये दो पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमें पहला पॉइंट सिद्ध करना है पहले तो हम पहले पॉइंट को लिख लेंगे और देखेंगे पहले पॉइंट में हमें क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज AOD हमें सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज BOC की। त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC को हमें सर्वांग सिद्ध करना है। तो देखिएगा AOD कहाँ पे है, AOD ए नीचे वाला त्रिभुज और BOC ए ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, BOC इन दोनों को हमें सर्वांग सिद्ध करना है। तो इन दोनों की किन्हीं तीन चीजों को हमें बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग इनमें क्या दिखा सकते हैं बराबर। पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में। अब हमें एक चीज पता है कि जो हमारी OA है ये OB के बराबर है। इस वाले नीचे की त्रिभुज की भुजा OA, ऊपर की त्रिभुज की भुजा OB के बराबर है। ये चीज हमें दी गई है, तो यही हम एक चीज निकाल लेंगे OA बराबर OB। और ये हमने कहाँ से निकाली, ये हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। दूसरी चीज क्या दिखा सकते हैं हम बराबर OD OC के बराबर है। यहाँ पर देखिए ये भी चीज हमें दी गई है, तो दूसरी चीज हमें मिल गई OD बराबर OC। ये भी हमें दिया है तो हम लिख देंगे दिया है। तीसरी चीज क्या हम बराबर दिखा सकते हैं, अब तो दिया में और कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोग जानते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार से कोण बनते हैं और ये कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि हमारा BOC कोण, ये वाला BOC कोण हमारा DOA के बराबर होगा। ठीक है, DOA या फिर AOD के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी चीज हम लिख लेंगे हमारा कोण BOC बराबर है कोण AOD के। हमने इन्हें बराबर क्यों किया, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हमने तीन चीजों को बराबर दिखा दिया है, तो अब हम कह देंगे अतः त्रिभुज AOD सर्वांग समत्रिभुज BOC। और यही चीज तो मैं पहले पार्ट में दिखानी थी। और ये कौन से नियम से सर्वांग सम हुए हैं, ध्यान देना। हमने नीचे वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं और इन भुजाओं के बीच का कोण ऊपर वाले त्रिभुज की इन दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर दिखाया है। और हम लोग जानते हैं जब ऐसी कंडीशन बनती है अगल बगल की भुजाओं बीच के कोण वाला
तो हम हमारे जो त्रिभुज होते हैं एस ए एस से सर्वांग सम होते हैं, अगल बगल भुजा है और बीच में कोण है, तो हम लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से। ये हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो जाता है, लिख देंगे इति सिद्ध। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, नोट कर लेते हैं। दूसरे में हमें सिद्ध करना है एडी समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी। तो देखिएगा इसे कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, लिखेंगे अभी हमने ए ओ डी और बी ओ सी को सर्वांग सम सिद्ध किया है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ सी। तो देखिएगा जब हमने इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया है तो ये वाले जो हमारे कोण होंगे, ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो हमारा कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हमने कैसे लिखा, सी पी से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, सीपीसीटी का मतलब। अब देखिएगा इन दो रेखाओं में इन कोणों को कहा जाएगा एकांतर अंतःकोण, क्योंकि इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेद कर रही है, और ये वाले कोण हम लोग जानते हैं कहलाते हैं एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोणों का यदि हम एक युग्म बराबर दिखा दें तो दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, हमारी समांतर बन जाती हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एडी भुजा है, एडी रेखा है या फिर एडी रेखा खंड है, वो हमारी बीसी के बराबर है। तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, क्योंकि जो जी हमने बराबर दिखाए हैं ये इन दो रेखाओं के लिए एकांतर अंतःकोण का काम करेंगे। तो अब हम लिख देंगे अतः एडी समांतर बीसी, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, लिख देंगे इति सिद्ध। इस प्रकार से ये हमारे दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, और ये उदाहरण भी हमारा इन्हीं पॉइंटों के साथ में कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले उदाहरण के